नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ के सोच और समझ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्रैक द यूपीएससी एग्जाम के बारे में। यूपीएससी एग्जाम के लिए लाखों युवा अप्लाई करते हैं। सबको लगता है कि ये एग्जाम क्रैक करना बहुत ही टफ है। ये बात सही भी है और पार्शियल गलत भी है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम का सिलेबस बहुत ही वाइड रेंज में होता है। इस हिसाब से देखेंगे तो ये एग्जाम सचमुच बहुत टफ है, लेकिन देखेंगे तो लाखों युवा यूपीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, उसमें से 10% लोग एब्सेंट रहते हैं। दृष्टांत के तौर पर अगर देखेंगे तो पूरे भारत में से 10 लाख लोगों ने यूपीएससी एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे, लेकिन उसमें से 10% यानी कि 1 लाख लोग किसी न किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाते। अब बचे 9 लाख, उसमें से 50% उम्मीदवार गंभीरता से एग्जाम नहीं देते। अब बचे 4.5 लाख, उसमें से 20% लोग पूरी गंभीरता से एग्जाम देना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई कारण से वो जितनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर सकते, क्योंकि कोई जॉब कर रहा है तो कोई अपना अलग बिजनेस चला रहा है, या तो फिर कोई एकेडमी में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। शादीशुदा लोग, पति हो या पत्नी, वो अपने फैमिली टाइम और एक दूसरे को क्वालिटी टाइम देने में से जितनी मेहनत करनी चाहिए वो नहीं कर सकते। अब बचे 3,60,000। अब आपकी कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ भारत के 36% लोगों के साथ होगी। अगर आप भूतकाल की ओर देखेंगे तो आपने ऐसी कई एग्जाम दी होगी कि जिसमें 3,60,000 उम्मीदवारों के बीच आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। अगर आप 36% में आना चाहते हैं तो हम आपको सफल होने के लिए दिशा सूचक करना चाहते हैं। इतिहास देखें तो ज्यादातर उम्मीदवार दूसरी या तीसरी कोशिश में सफल होते हैं। बहुत ही कम लोग प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण होते हैं और चौथे प्रयास में सफल होने का रेशियो ज्यादा है। अगर आप गंभीरता से ये एग्जाम देना चाहते हैं तो 3 या 5 साल पहले आयोजन करना पड़ता है। पहले आप स्टैंडर्ड 7 से लेकर कॉलेज तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आपको इतिहास, भूगोल, सांस्कृतिक विरासत जैसे विषयों पर जरूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रही बात करंट अफेयर्स की, तो इसके लिए हर रोज आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ये एग्जाम स्कूल और कॉलेज के एग्जाम से बहुत ही अलग होती है। स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। बोरिंग सब्जेक्ट भी इंटरेस्ट के साथ बार बार पढ़ना पड़ता है। राज्य व्यवस्था, बंधारण, वहीवटी कानून और सिविक्स जैसे विषयों का तलस्पर्शी अभ्यास करना पड़ता है। इस परीक्षा की तैयारियों के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी तैयार करना पड़ता है। आपको अपनी राज्य सरकार की घोषित की गई परीक्षाओं की भी तैयारी करनी पड़ती है। ये यूपीएससी की कंपैरिजन में थोड़ी इजी होती है। जो लोग गंभीरता से यूपीएससी की तैयारियां करते हैं वो अपने राज्य की पब्लिक सर्विस एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो तो जो लोग इस एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उनके साथ करंट अफेयर्स का डिबेट करो। उससे 2 तरह का फायदा होगा। एक, आपने जो पढ़ा है वो बार बार आपके दिमाग में रिपीट होगा और इंटरव्यू के लिए ये आपको ज़्यादा काम आएगा। ये सब तैयारियों के साथ साथ यूपीएससी में 25 से भी ज़्यादा सर्विसेज आती है। इनमें से आप कौन सी सेवा करना चाहते हैं वह भी दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपका क्रम पीछे आता है तो न चाहते हुए भी अलग सिविल सर्विस पोस्ट पसंद करनी पड़ती है। ज़्यादातर युवा बड़े शहरों में क्लासेस के लिए जाते हैं। उसकी वजह से कभी कभी अकेलापन महसूस होता है और घर जैसा खाना भी नहीं मिलता। अपना सारा काम खुद करना पड़ता है और इसी कारण से अपना मन भटक जाता है। अगर हमारी मानो तो आप घर पर ही अभ्यास करें और मन हल्का करने के लिए घर के सदस्यों के साथ बातचीत करें, तो फिर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा तन और मन में भर जाती है। इसलिए पढ़ी हुई बातें बहुत ही जल्दी याद रह जाती है। तो कृपया दिन में 7 से 8 घंटे यूपीएससी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्रयास करेंगे तो आप प्रथम ही कोशिश में अपना गोल अवश्य हासिल करेंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।